पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी सर, उस समय आप चुनाव जीत चुके थे। तब आपने कहा था कि मुझे 5 साल का अनुभव है, मुझे लड़ना आता है, मैं इतना मुझे अनुभव हो चुका है कि मुझे कैसे अपने जनता के लिए काम कराना है और अपने क्षेत्र में लाना है योजना, कार्य योजना को। तो क्या आप उसी बात पे भी अड़ी है, खड़े हैं? बिल्कुल। मैंने कहा ना, संघर्ष करना ये मेरे जीवन का एक अंग है, चाहे जनता के लिए हो या क्षेत्र के लिए हो या अन्य लोगों के लिए हो। और संघर्ष के कारण ही कामयाबी मिलती है। अगर आदमी लड़ना छोड़ दे तो मैदान से पीछे हट जाता है। हम विपक्ष में ज़रूर हैं लेकिन मजबूत हैं और इरादे भी हमारे मजबूत हैं। जनता के विकास के काम हो, क्षेत्र का विकास का काम हो, चाहे जिस भी काम के लिए हो, जिससे भी हमको लड़ना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ये हमारा पूरा आत्मविश्वास है। जी, अभी आपने डीएड बीएड शिक्षकों की बात की सर, तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं अभी सांसद है वर्तमान में बृजमोहन जी, तो वे कहे थे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम कराएंगे। अभी लगभग 1 साल हो गया छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को, और जो भी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं डीएड बीएड के, उनको निकालने की बात चल रही है। तो क्या जो 33,000 शिक्षक भर्ती करना था और उसके बाद निकाल रहे हैं, क्या सही लगता है आपको? देखिए, बीएड वालों को तो आपने निकाल दिया, निकालने के नहीं, बीएड वालों को आपने निकाल दिया, बिठा दिया। अब उनके पास रोजी रोटी की समस्या, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो दूसरी नौकरी छोड़कर शिक्षक की नौकरी ज्वाइन किए थे। अब उनके पास दोनों निकल गए, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। पूर्व वाला नौकरी भी चला गया, वर्तमान वाला भी चला गया। और आपने पिछले विधानसभा में एकदम मतलब दहाड़ करके कहा था, पूरे सदन, भरे सदन में, उस समय मैंने भी क्वेश्चन लगाया था कि जो छत्तीसगढ़ी वालों को भी होना चाहिए करके। तो उस समय तत्कालीन उसमें मंत्री थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, बोले कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी करेंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त सरकार के पास पैसा है, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जब वो सांसद बन गए, चुनाव खत्म हो गया, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं रही। युक्तिकरण के नाम से बड़ा खेल चलने वाला था। अब इसे आनन फानन में रोक दिया गया, क्योंकि युक्तिकरण के नाम से क्या हो रहा था कि जैसे मैं सपोज करता हूँ मेरे अर्जुंदा में 2 प्राथमिक और 2 माध्यमिक है, तो 1 माध्यमिक एक में मर्ज हो जाएगा, 1 प्राथमिक एक में मर्ज हो गया था, इसी आपका सेटअप खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी तैयारी थी पूरे लगभग छत्तीसगढ़ में। इनका ये था कि 50,000 पद को अतिरिक्त दिखा करके जो 33,000 की घोषणा उसको ख़त्म करने का एक प्रयास। मतलब बेरोजगार जो बीएड डीएड कर लिए हैं, जो एक नौकरी की आस देख रहे हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके प्रति अब रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी। तो ये युक्तिकरण के नाम से खेल करने वाले थे, इसमें तो सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी इनका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि उनके उस समय के तत्कालीन मंत्री जी ने अगर घोषणा किया है तो उस बात पर अमल करना चाहिए। और जो प्रशिक्षित हैं बेचारे, जो आज बीएड के डिग्री लेकर वहाँ पर नौकरी करते, उनको निकाल दिया गया, उसके बारे में भी एक मानवीयता के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षित हैं, अच्छा एक शिक्षा दे सकते हैं और इस स्तर की पढ़ाई भी कर सकते हैं। उनके प्रति भी सरकार की एक सोच संवेदनशील होनी चाहिए। जी।